ट्रिगर्स नेक्स्ट वीक के क्या होंगे, आशीष से बात करते हैं उस पर। आशीष, किन किन फैक्टर्स पर रहेगी नज़र? देखिए, सबसे ज़्यादा नज़र तो अर्निंग्स पर है और एक्शन पैक्ड पूरा हफ्ता आपको अगला देखने को मिलेगा। कल की बात करूं तो बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत सारे बैंक्स के नतीजे यहाँ पर देखने को मिलेंगे और सभी दिग्गज है। देखिए, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक और आरबीएल बैंक, यहाँ पर अर्निंग्स देखने को मिलेगी। संडे कुछ खास नहीं, आप आराम कर सकते हैं, लेकिन सोमवार को एक्शन ज़बरदस्त है और भारतीय मार्केट्स में भी है, ग्लोबल मार्केट्स में भी। कारण ये है कि चाइना का जीडीपी का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा Q4 का, और एक्सपेक्टेशंस अगर आप देखें तो 4.7% की है, प्रीवियस था तकरीबन 4.4 का, तो यहाँ पर आप नज़र रख के चलेंगे। यूरोप में सीपीआई के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन यूएस के मार्केट्स करेंगे आराम क्योंकि ट्रेडिंग हॉलीडे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के चलते, तो यहाँ पर नजर रहेगी। अर्निंग्स के लिहाज से सोमवार को हिंदुस्तान जिंक है, बहुत बड़ी रैली स्टॉक में आपको देखने को मिली है। LTIMindtree, टाटा कैपिटल, हैवेल्स, ओबरॉय, PNB और BHEL जैसी जो कंपनीज हैं वो अपने नतीजों को पेश करेंगी। बात करें 20 जनवरी यानी मंगलवार की, तो अर्निंग्स में आपके पास है SRF है, यूनाइटेड स्पिरिट्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, गुजरात गैस। ये सिर्फ टॉप नाम बताता हूँ, लिस्ट बहुत लंबी है। बुधवार की बात करें तो यूके का CPI का डेटा आएगा दिसंबर महीने का। यूएस में ट्रंप साहब बोलेंगे तो देखेंगे क्या बोलते हैं वो। और अर्निंग्स के लिहाज से आप देखें तो काफ़ी एक्शन पैक दिन रहेगा। डॉक्टर रेड्डीज, HPCL, ओरेकल फाइनेंस, जिंदल स्टेनलेस, टाटा कम्युनिकेशंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, KEA इंडस्ट्रीज, डालमिया भारत, PNB हाउसिंग, बहुत 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 लंबी लिस्ट है। गुरुवार की बात करें तो यूएस का Q3 का GDP, जॉबलेस क्लेम्स, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, बहुत सारा डेटा आएगा। अर्निंग्स की बड़ी लंबी लिस्ट, अगेन इंडियन बैंक्स है, अदानी एनर्जी, टोटल गैस, कोफोर्ज, एम्फेसिस, रेडिको खैतान, प्रीमियर एनर्जीज, यहाँ पर आप नज़र रखेंगे। और फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पर जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जैसे पूरी दुनिया क्लोजली मॉनिटर कर रही है, भारतीय मार्केट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अर्निंग्स के लिहाज से JSW स्टील है, इंडसइंड बैंक, अदानी ग्रीन, MCX जिसमें बहुत बड़ा रनअप देखने को मिला, लॉरस लैब की इस बार की अर्निंग्स मॉनिटरेबल है, और सुना BLW, यहाँ पर भी आप नज़र रखेंगे। देखिए, इंडियन मार्केट के लिए लगातार चीज़ें यही आ रही थी कि इंडियन मार्केट में आगे गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन मार्केट की तरफ से रिकवरी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बेहतर रिकवरी थी, और आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट में चीज़ें बदलती हुई ही नज़र आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से लग रहा था कि इंडियन मार्केट में ओवरऑल पोर्टफोलियो लोगों के नेगेटिव है, लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। चीज़ें बदलती हुई नज़र आई, अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिली, और इंडियन मार्केट फिर से शुक्रवार के दिन भी काफ़ी बेहतर IT सेक्टर की वजह से तेज़ी देखने को मिली थी। अब आगे नेक्स्ट वीक में कई सारे जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नज़र आएगी। उनमें सबसे पहले जो क्या कुछ नया है वो अगले हफ्ते क्या कुछ आएगा। 19 जनवरी को चीन के Q4 के GDP आंकड़े आते हुए नज़र आएंगे। 22 जनवरी को US के जो Q3 के GDP थे, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े हैं, वो आते हुए नज़र आएंगे। और कई चीज़ें हैं जिनमें जो US और इंडिया की ट्रेड डील है उससे संबंधित चीज़ें, ग्रीनलैंड और जो अमेरिका जो हमला करना चाह रहा है उससे रिलेटेड कई चीज़ें, जो कि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन हम इनसे कह सकते हैं, वो चीज़ें आती हुई नज़र आएगी। तो इससे इंडियन मार्केट पर भी इम्पेक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा कि किस प्रकार से चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। यदि चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आई तो फिर हो सकता है कि इंडियन मार्केट में भी गिरावट देखने को मिले, लेकिन आने वाले दिनों का किस प्रकार से हम डेफिनेशन ले ये पता नहीं है। मार्केट किस तरफ जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि ऑपरेटर नहीं चाहता अभी कि मार्केट में गिरावट हो, क्योंकि लोगों का माइंडसेट वो जानता है। लोग बाग सोचते हैं कि मार्केट में गिरावट होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट फिर से कुछ न कुछ ऑल टाइम हाई तो जाएगा, लोगों को तेज़ी में बिठाएगा, उसके बाद गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। लगातार FIIs की सेलिंग के कारण भी इंडियन मार्केट पे बहुत ज़बरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है और FIIs की इतनी बड़ी सेलिंग पिछले एक साल से देखने को मिल रही है, तो इतना ज़्यादा इम्पेक्ट FIIs की सेलिंग का आया नहीं है। लेकिन यदि उनकी बाइंग स्टार्ट होती है तो फिर आप समझ भी नहीं सकते कि किस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई देगी। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आती हैं। यदि चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आई तो इंडियन मार्केट में फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। चर्चा करें लेवल्स की तो फिलहाल तो 25,700 के लगभग बाज़ार है। 800-850 का स्तर तोड़ता है तो फिर से 26,000 के लेवल्स आपको दिखाई दे जाएंगे। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करिए तो 60,000 के लेवल्स आपको जल्द ही देखने को मिले हैं, और इसके ऊपर फिर से 60,200-250 पार होते ही 500 और फिर ऑल टाइम हाई के लेवल्स आपको जल्द ही दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जोन आपको पता ही है
59,500 550 का सपोर्ट जोन है और निफ्टी में 25,500 550 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जब तक ये इनिशिएट है तब तक कोई बड़ी चिंता का विषय है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।